स्टूडेंट, क्लास 10th में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर की अपनी क्लास। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप लॉस्ट एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। देखो, रंगभेद की नीति ने मेरे देश में और एवं मेरे लोगों में एक गहन व स्थायी घाव सृजित कर दिया था। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। और फिर बताते हैं, हम सभी को अनेक वर्ष व्यतीत करने होंगे, यदि पीढ़ियां नहीं तो उस गहन घाव को भरने में ही कई दशक व्यतीत करने होंगे। बट लेकिन द decades of oppression and brutality and another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos and Walter Sissulus and Chief Luthallis, the Yusuf Dadus, the Bam Fishers, the Robert Sobwas of our time। देखो, ये बता रहे हैं, कई सारे नाम मैं वापस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कहने का मतलब इन पैराग्राफ में ये है, समझना अच्छी तरह, किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे जो प्रभाव पड़े वह यही थे कि जिसने हमारे समय के बहुत से ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ जेडू, बेम फिशर, रॉबर्ट सॉबकवे आदि पैदा किए। और कैसे? मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतने असाधारण साहस वाले। आगे बढ़ते हैं, सभी के नाम याद दे रखे हैं, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। ओलिवर टेम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डाडो, बार्न फिशर और रॉबर्ट सोबुकवे, ये जो थे इन्होंने काफ़ी मेहनत की। आगे बढ़ते हैं, कवरेज, विजडम एंड जेनरोसिटी that their like will never be known again। देखो क्या होता है कि ये बता रहे हैं, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व की अनेक जैसे उनके जैसे अनेक शायद कभी न जाए, अर्थात कभी पैदा न हो, ऐसी बात वो कर रहे हैं। Perhaps it is requires such depths of operation to create such heights of character मिस चरित्र। देखो, ये बता रहे हैं, मेरा राष्ट्र के खनिजों व रत्नों को, देखो यहाँ शायद क्या है, इतने उच्च जो रत्न हैं, व्यक्तित्व पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती, ये बात वो बता रहे हैं। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम दैट लाई beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth it is its people, finer and truer than the purest diamonds। अब यहाँ बात क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। मेरा राष्ट्र, मेरा देश जो है खनिजों व रत्नों में समृद्ध है, जो इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है, किंतु मैं हमेशा से ही जानता हूँ कि इसके लोग इनकी उत्कृष्ट धन संपदा है। ये जो लोग हैं, ये इसकी उत्कृष्ट धन संपदा है, जो परिशुद्ध हीरो से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं। ये बात कौन बता रहे हैं? नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। फिर बता रहे हैं कि ये संघर्ष में ये जो साथी ही हैं जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा था। बारंबार
देखो टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। आइडिया का मतलब विचार। बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जानें देते हुए देखा है। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। ये बता रहे हैं साथ ही कि मैंने पुरुषों को आक्रमणों और यातनाओं का बिना टूटे डटकर मुकाबला करते हुए ऐसी शक्ति व आघात से संभलने का सामर्थ्य प्रदर्शित करते हुए देखा है जो कल्पना को भी असंभव बना देता है, या कह सकते हैं कल्पना से भी बहुत परे हो, ऐसा मैंने देखा है। ये बात बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं? नेल्सन मंडेला। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। अब वो बताते हैं कि मैंने सीखा कि साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि इसकी क्या थी? विजय थी। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। fear का मतलब डर, बल्कि वह जो भी है वह डर को जीत लेता है। ये क्या बता रहे हैं कि जो भी है वो भयभीत महसूस नहीं करता मैं उससे, पर वो जो भी है डर को क्या कर लेते हैं? महसूस कर लेते हैं। बहादुर व्यक्ति नहीं है जो भाई डर को महसूस करते हो, भाई उनका तो यही काम है, बल्कि उनके पास जो डर होता है वो उनको भी क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं। यही बात इस पैराग्राफ में समझाना चाहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। नो वन इज बोर्न हर्टिंग another person because of the color of his skin or his background or his religion। religion का मतलब होता है धर्म, बैकग्राउंड मतलब पीछे का भाग। देखो कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग के कारण या उसकी पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड के कारण या उसके रिलीजन या धर्म के कारण घृणा पैदा करने के लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। फिर क्या होता है? ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। कैसा है भाई? तो उन्हें क्या है? लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए, लेकिन और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। जब वो कितनी बड़ी बात कह देते हैं नेल्सन मंडेला कि जो व्यक्ति उनको घृणा करना सीख सकते हैं उनको क्या सिखाया जा सकता है? प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। इवन इन द ग्रीम mess time in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। अब देखो ये बता रहे हैं आगे, क्योंकि मानव जो प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, प्रेम मानव के हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इनके विरोधी के। यहाँ तक कि जो प्रिजन मतलब जेल है उसके सर्वाधिक प्रिय जो क्षण हैं उसमें भी जब मेरे साथियों और मुझे हमारी असहनीय सीमा तक धकेल दिया गया था, तो उत्पीड़न झेलने की हमारी जो अंतिम क्षमता होती है वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया था। कहने का मतलब असहनीय सीमा तक धकेल दिया गया था, यानी कि जो उत्पीड़न झेलने की जो हमारी अंतिम क्षमता थी वहाँ तक जो हमें पहुँचा दिया गया था। तो वहाँ पर क्या है, मैं गार्ड जो होते हैं, गार्ड वो रक्षक कह सकते हैं, उनमें से किसी एक में भी मानवता का आभास कर पाता था, चाहे वो क्या हो, एक सेकंड के लिए क्यों नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं। गॉडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से
कि चाहे 1 सेकंड के लिए क्यों नहीं, यह तो मुझे पुनः आश्वस्त करने के लिए और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि व्यक्ति जो मानव है उसकी अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे क्या नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझाया नहीं जा सकता। हिडन का मतलब छिपाया जा सकता है, बट लेकिन उसको नेवर कभी भी एक्सटिंग्विश बुझाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार की बात कौन समझाते हैं, नेल्सन मंडेला समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ें, कुछ डाउट्स है तो जरूर क्लियर करें।